21 रन पे कोई विकेट नहीं गिरी है। क्रॉली 12 पे खेल समय रहा है, समाप्ति की घोषणा। डकेट 9 पे खेल रहा है। अब आपका आखिरी दिन बचा हुआ है टेस्ट मैच का, आखिरी दिन बचा जी टेस्ट मैच का। आखिरी दिन पे आपको अराउंड 350 चेस करने हैं। इंडियन टीम बड़ी खुश होकर जा रही है, उनको लग रहा है नहीं जी भाई अच्छा स्कोर है, बढ़िया कराया आपने। लेकिन अल्टीमेटली आज का बड़ा सवाल यह है, आज के दिन की सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है अगर आप बात करोगे, आज के दिन की सबसे बड़ी हाईलाइट है कि कोलैप्स कैसे हुआ। आपने फिर वही कहानी दोहराई जो कि बहुत पहले से हमने देखी है। कौन सी कहानी? वो कहानी है पहले आपने फर्स्ट इनिंग में करी 41 रन पर 7 विकेट देके, और इस इनिंग में करी 31 रन पे 6 विकेट देके। तो ये कोलैप्स कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा हमारा। रोहित कोहली एक बारी को साथ छोड़ देंगे लेकिन कोलैप्स साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज थर्ड सेशन के अंदर 27 ओवर के अंदर मेरे ख्याल 87 अराउंड रन बने। अब मेन बात आती है कि बुमराह के अलावा आपके बाकी बॉलर्स क्या काम करने वाले हैं, आपके बाकी बॉलर्स क्या करेंगे। मोहम्मद सिराज क्या करेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा क्या करेंगे। इवन मैं बोलूंगा कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन जसप्रीत बुमराह कि बुमराह किस तरह से आपका विकेट आपको निकाल के देंगे। इंग्लैंड ने एंड में बहुत कोशिश करी कि टाइम वेस्ट किया जाए, बुमराह का रिदम तोड़ा जाए, और डकेट तो वैसे भी डर रहा था यार, उसने कल भी बोल दिया था कि व्हाट अ हेल ऑफ एन ओवर। लेकिन जहां तक बात है कल की, तगड़ी होके आएगी टीम इंडिया। 370 रन आप बोलोगे कि यार चलो 400 होने चाहिए थे, लेकिन कोबरा स्टिल भाई 370 बहुत रन है यार, 350 बचे हुए नहीं देखो 370 रन है तो बहुत, लेकिन अगर कोई चेस कर सकता है तो वो इंग्लैंड की टीम। ये बात भी ठीक है। इंग्लैंड ने 375 भी चेस किया हुआ है हमारे अगेंस्ट ही 378 जब आप वो वन ऑफ टेस्ट मैच खेले थे। और इंग्लैंड के जो हाईएस्ट रन चेजेस हैं लीड्स पर, उन्होंने 350 से ऊपर चेस किया हुआ है लीड्स पर ही। 375 तो छोड़ दीजिए, उन्होंने लीड्स पर 350 चेस किया हुआ है। लेकिन बड़ी बात ये होगी भाई कि आप बार बार ये जो कोलैप्स हो जाते हो ना, ये जो बार बार कभी 41 पे 7, कभी 31 पे 6, कभी टॉप ऑर्डर आपका कोलैप्स होता था। पिछली सीरीज में हम देखते थे बीजीटी में, और जो घर पर इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज हुई थी, कभी आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है। तो सेम कहानी रहती है हार की। अभी आपका जो है वो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है। आपके टॉप 5 आपको इतनी ब्यूटीफुल तरीके से बैटिंग करके देते हैं, इतना अच्छी कंडीशंस में लाके देते हैं। आपके टॉप 5 आप इस पूरे मैच को देख लीजिए, किसने 100 नहीं मारा? जायसवाल ने, राहुल ने, पंत ने 2 मार दिए, गिल ने 100 मार दिया, सुदर्शन के भी एक इनिंग में 30 रन आ गए। लेकिन बावजूद उसके आपकी कहानी पहले इनिंग्स में भी वही थी, और खामियाजा पता आपने क्या भुगता था? 471 बनाने के बाद भी पहली इनिंग्स में आपने इंग्लैंड से 465 रन पड़वा दिए थे। वहां पर जो आपको एक्स्ट्रा रन बनाने चाहिए थे, जो हम बात कर रहे थे कि भाई 550 600 के करीब टीम इंडिया को पहुंचना चाहिए था, वहां पर आप रन शॉर्ट रह गए। आपने रन पड़वा दिए, सिर्फ आप 6 रन की लीड ले पाए। अभी इंग्लैंड 350 रन दूर है। कहने को तो 350 रन देखो जी बहुत होते हैं। आखिरी दिन है, 5वां दिन है, इंग्लैंड का जो गेम प्ले रहता है वहां पर एजेस निकल सकते हैं, इंग्लैंड का आउट होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने 100 ओवर में 465। लेकिन मैं एक बात बताऊं, देखो 100 ओवर में जो मेरे को समझ आता है, ठीक कर लेना। बाकी देखो डीएसपी और प्रसिद्ध पे तो मुझे भरोसा नहीं है। अगर फील्ड देखो, वैसे तो मुझे मेरी पर्सनली अगर फीलिंग बोले, जैसे कोबरा ने बोला कि अगर कर सकती है चेस तो इंग्लैंड ही कर सकती है। इंग्लैंड क्यों इस टारगेट को चेस कर सकती है? देखो इंग्लैंड के अलावा अगर कोई और टीम होती ना, मैं पहले भी समझा रहा हूं कि कोई चेस करने के लिए शायद ड्रॉ के लिए जाता, शायद ड्रॉ के लिए जाता। देखो 370 बनाना ना, कोई भी टीम होती, मैं बोल रहा हूं कोई भी, ऑस्ट्रेलिया में होती ना भाई, तो शायद ड्रॉ के लिए जाती। लेकिन ये इंग्लैंड की टीम है, इनका टेम्पलेट अलग है। सिर्फ वो एक टर्म है ना इनका जो इनको अंदर रखता है गेम के, वो है बेसबॉल। लेकिन एक बात है, अगर आपने बॉलिंग फर्स्ट इनिंग जैसी करी, अगर आपने फील्डिंग फर्स्ट इनिंग जैसी करी, तो फिर तो 370 छोड़ो 450 भी कम होते। अगर आपने ऐसी ही फील्डिंग करनी होगी और ऐसी बॉलिंग करनी होगी जो आपने फर्स्ट इनिंग में करी थी, तो फिर तो आप भूल जाइए कि 370 कभी जिंदगी में भी डिफेंड होंगे। और सिद्धू पाजी ने भी सेम बात बोली थी। लेकिन जो आज कमियां देखने को मिली, आपकी जो चीजें जो आपको बेहतर करनी है आने वाले वक्त में, कोबरा पता है पॉइंट क्या है? ये पॉइंट बहुत लोगों ने मिस कर दिया। आपके बॉटम 6 ने, आपको पता है टेस्ट मैच के अंदर कितने रन मारे हैं? कुल मिला के साथ मिलके इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर 65 रन। आपके बाकी आपके टॉप ऑर्डर ने, टॉप 5 बैटर ने मिला के मारे 700 से ऊपर रन इस टेस्ट मैच के अंदर। नहीं बिल्कुल। तो मतलब सोचिए कि आपके जो बॉटम 6 है वो किस तरह के आपके हालात कर रहे हैं। आपके लास्ट के टेल एंडर ने ना, लास्ट के 4 बंदों ने मिला के 4 रन मारे। इसी से इसी से पिक्चर क्लियर हो जाती है कि आप देख लीजिए, आपने दोनों इनिंग्स में आपकी टेल ने मिलाकर 65 रन बनाए हैं, और इंग्लैंड ने
पहली इनिंग्स में जो कार्ड्स और क्रिस वोक्स की मिलके बना दी पार्टनरशिप उन्होंने दोनों ने मिलके बना दी एक इनिंग में 38-40 समथिंग वोक्स मार के गया था, फिर कार्ड 17-18 बना के गया था, और उसके बाद जॉश टंग वो भी 11 रन मार के गया था। तो आपकी जो टेल है वो टेल 2 इनिंग्स में मिलके 65 रन बना रही है, वो एक इनिंग में मिलके बना देते हैं। और 38 रन का कंट्रीब्यूशन जो क्रिस वोक्स ने पिछले इनिंग्स में दिया था ना, वही एक डिफरेंस है, वरना आप 60 रन की लीड ले सकते थे पहली इनिंग्स में भी। तो देखो टेल से तो भरोसा उठ चुका है यार। जसप्रीत बुमराह पिछले 71 इनिंग्स में उनके 27 डक्स है, पिछली 6 इनिंग में एक इनिंग में 22 रन है, बाकी 5 इनिंग्स में डक हैं। वो प्रसिद्ध कृष्णा समझ में नहीं आ रहा था मेरा भाई लास्ट बॉल पे क्यों छक्का मारने गया था, वो कौन सा छक्का मारने चले गया था। जडेजा उससे पिछले ओवर में छक्का चौका मार चुका था। रविंद्र जडेजा तुम्हारे लिए रन बना रहा है वहां पर। जडेजा इजीली अगर प्रसिद्ध कृष्णा टिकता तो वो 400 रन तक पहुंचा सकते थे रविंद्र जडेजा, वहां पर आपने वो ट्रिक मिस की। तो अब यही ना हो जाए कि पहली इनिंग्स में आप बड़ी लीड ना ले पाए और 5वें दिन इंग्लैंड मार मार के, देखो अगर आप विकेट नहीं लोगे तो प्रेशर तो आपके ऊपर भी आएगा ना। अभी 6 ओवर में उन्होंने विकेट नहीं दी, बुमराह के 3 ओवर बड़े आराम से खेल लिए उन्होंने। अगर आप विकेट नहीं ले पाओगे तो प्रेशर आपके ऊपर आएगा, और प्रेशर में हमने देखा है कि क्रम्बल आप करते हो। पहली इनिंग्स में हमने देखा था कि कोई फील्ड पर समझाने वाला था नहीं, ना कप्तान को ना बॉलर्स को, कि भाई आपको किस तरीके से बॉलिंग करनी है। कोई हमने वो डिस्कशंस देखी नहीं थी, मैच्योरिटी नहीं देखी थी हमें पहली इनिंग्स में बॉलिंग के टाइम पे। तो अगर विकेट नहीं लोगे ना भाई, अभी 6 ओवर में इन्होंने विकेट नहीं दी, अगर अर्ली विकेट नहीं लोगे, और जो पहली इनिंग्स में हमने देखा था कि 1 विकेट ले ली 50 रन की पार्टनरशिप, 1 विकेट ले ली 70 रन की पार्टनरशिप, 1 विकेट ले ली 150 रन की पार्टनरशिप, जो हमने पहली इनिंग्स में पिक्चर देखी है, अगर वही दोहराई आपने, पहली इनिंग्स से कुछ नहीं सीखा, तो वो चेज कर देंगे भाई। उनके लिए 3.5 है, वो 2 देंगे। 2 टाइम कैचिंग भी ठीक रखनी पड़ेगी आप भाई। पूरे मुकाबले में अगर आप देखो ना, अब आखिरी दिन का खेल रह गया, 350 रन उनको चाहिए। 2 इंस्टेंसेस ऐसे आए थे जहां पे इंडिया इस टेस्ट मैच को बिल्कुल ही किल कर सकती थी, वहां पे फिर इंग्लैंड का कोई चांस नहीं होता। मैंने पहले बार-बार आप ले आते 2 मौके थे, 2 ही मौके थे, और वही मौके पर आपने इंग्लैंड को बार-बार मुकाबले में वापसी करवाई। पहला मौका आया था जब आप बड़े आराम से 600 रन मार सकते थे पहली पारी में। यह बहुत टाइम के बाद हुआ था कि 3 बैटर ने तकरीबन 100 मार दिया है और आपकी टीम 471 पे ऑल आउट हुई थी। पहली बार हुआ था बाय द वे, बहुत टाइम से जब हमने देखा था, तो 471 पहले आप वहां रुक गए, जो आपको आराम से 550 मिनिमम मारने चाहिए थे, वहां आपने इंग्लैंड का कमबैक करवाया। दूसरा इंस्टेंस जहां पे आपको 50 रन की बढ़त मिल सकती थी मिनिमम, वहां आपने 6 रन की लीड ली और वहां आपने टेल से रन खाए। यह दूसरा मौका था जहां आप बड़े आराम से कर सकते थे उनके कंटेन। ये 2 मौके ऐसे थे, अगर आप 50-60 रन की लीड ले जाते, बड़े आराम से 400 से ऊपर का टारगेट होता, और मुकाबला फिर हम कह रहे होते यहां पे बैठ के कि आराम से इंडिया के पाले में है। अभी इंडिया के पाले में मैच नहीं है, वो भी जीत सकते हैं, 350 उनको चाहिए, आपको 10 आउट करने हैं। तो गेम ये इंडिया भी जीत सकता है, इंग्लैंड भी जीत सकता है। मुझे नहीं लग रहा कि ड्रॉ होने वाला है, इंग्लैंड जीत के लिए जाएगी कल। या तो वो 350 रन मार देंगे या तो 10 आउट हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। एक बात मैं कहूंगा भाई, मुझे समझ नहीं आया जेन्युइनली कि आपने गौतम गंभीर ने शार्दुल ठाकुर से ऐसी क्या बात की थी और बड़े रिजल्ट आ गए आपके हैं। वो आउट तो तब भी जल्दी होके गया। मेन पता है प्रॉब्लम क्या है, एक और चीज बड़ी जरूरी है इस टारगेट को डिफेंड करने के लिए, कप्तानी होनी चाहिए ऑन पॉइंट, और दूसरी बात बॉलिंग चेंजेस होने चाहिए ऑन पॉइंट। आपने शार्दुल ठाकुर से बॉलिंग नहीं कराई इस बार। आप शार्दुल ठाकुर के हाथ से बॉल ले लेके बुमराह को दे रहे थे कि बुमराह जी आप करा लो। बुमराह जी ने हालांकि विकेट भी ले ली आपके लिए, टेल को लेकिन इस बार मत कीजिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि इस बार भी आप शार्दुल को बॉलिंग नहीं देंगे या कुछ अलग ही कर देंगे, वैसे ये अटपटी चीजें तो आप ही करते हो। प्रसिद्ध कृष्णा आज जब लास्ट में खड़े हुए थे, जडेजा भी मार रहा था, छक्का मारने जा रहा है, धोनी बनेगा जी, फिनिश करेगा मैच को। अरे रुक जा भाई, सामने जडेजा बैठा है, वो 10-20 रन और ऐड कर देता भाई। टेस्ट मैच के अंदर आपको रन चाहिए होते हैं यार। पूरा सेशन खेल के आपने पूरा सेशन खेल के जाते, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने एंड में बैटिंग कर ली। और सबसे अच्छी बात इंग्लैंड के लिए कि वो विकेट नहीं देके गए। जैक क्रॉली पिछली इनिंग में आउट होकर जल्दी, आज उसने संभल के खेला है, उसने बॉल भी अच्छी लीव करी है, बड़ा सॉलिड दिखा है। सिराज ने, हालांकि एक चीज बोलूंगा कि एक पॉजिटिव है इंडिया के लिए कि आज सिराज ने पहले ओवर में टप्पे बॉलिंग करी है, मिडन ओवर भी फेंका था। तो इस मैच का पहला मिडन ओवर डीएसपी सिराज ने डाला है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। लेकिन अब भाई कुछ भी करके कल पहले आधे घंटे के अंदर हाथ जोड़ के विनती है कि विकेट ले लीजिएगा भाई। देखो अगर विकेट नहीं आएगी वो आपको मार देंगे। विकेट नहीं आएगी तो आप पैनिक करोगे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। क्योंकि भाई जैक क्रॉली, बेन डकेट,
अगर इन्होंने ही पार्टनरशिप कर दी 50-60 रन की, 70 रन की, तो ये रन कुछ भी नहीं बचेंगे भाई। फिर उनकी बैटिंग जिस तरीके से ऑपरेट करती है वो रन कुछ नहीं बचेंगे। और जैसे ही आपको लगेगा कि भाई हमारे पास तो रन ही नहीं है, और वो जिस तरीके से खेलते भाई, वो 6-6, 7-7 की रन रेट से ऑपरेट करते हैं। 6-6, 7-7 की रन रेट से हमने इनकी पहली इनिंग्स में ही देखा था, जब ब्रुक और जेमी स्मिथ वगैरह खेल रहे थे, कि 14 ओवर में 60-70 रन मार दिए। तो टीम इंडिया को कल आकर मेक श्योर करना पड़ेगा, और उसके लिए डीएसपी सिराज, बुमराह तो विकेट लेंगे ही लेंगे, बुमराह तो करेंगे ही। खुदा ना खास्ता बुमराह का दिन खराब हुआ, बुमराह विकेट ना ले पाया, तो डीएसपी सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई ठीक बॉलिंग कर लेना। और मेरी गौतम गंभीर से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कप्तानी जो कप्तानी को बॉलर भी समझ लेना, जो कप्तानी है वो गिल को करने देना, पर्ची सिस्टम ना चलवाना, और प्रसिद्ध कृष्णा को प्लान दे देना कि भाई सिर्फ शॉर्ट बॉल ही नहीं डालनी होती टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में आगे से भी आउट करना होता है। शॉर्ट बॉल जब डाली जाती है जब आपके प्लान सारे खत्म हो गए होते हैं, आगे से विकेट नहीं मिल रही होती, और शार्दुल को तरीके से यूज कर लेना। ठीक है, तो कल आपको ये मिस्टेक्स, जो सिली मिस्टेक्स है जो आपने पहली इनिंग्स में की, वो नहीं करनी है। अब ये बात कर लेते हैं भाई, और ये बात करनी बड़ी जरूरी है, और आप भी बताइएगा दोस्तों कि आपसे भी जरा चर्चा कर लेते हैं, और इस पे एक डिटेल्ड डिस्कशन होना चाहिए जी, कि क्या इंग्लैंड 350 रन कल के दिन में, यानी 3 सेशन के अंदर 6 घंटे के अंदर चेस कर रहा है, यस और नो। आप पोल भी डाल दीजिएगा और आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि यस और नो में कि क्या इंग्लैंड ये टारगेट चेस कर रहा है। अपने पैनल से भी शुरू करते हैं, रीजन के साथ बताइए पांडे जी, क्योंकि पांडे जी को लग रहा है कि इंग्लैंड ये टारगेट चेस कर रहा है, और रीजन दीजिएगा वैलिड। नहीं, मेरे हिसाब से बहुत रीजन है, एक नहीं है। बताइए। देखिए 2-3 वजह है। सबसे पहली बात कि आपकी बॉलिंग, मुझे एक बॉलर के अलावा दूसरे पे अभी फिलहाल भरोसा नहीं हो रहा। इनको पहले तो प्रूव करना पड़ेगा, तो वो चीज अभी एक थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर नहीं हो पा रहा है। दूसरा, पिछली इनिंग्स में हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि आपकी टीम, अभी हमने खुद बात कर लिया यहाँ पे कि केएल राहुल, ऋषभ पंत ने अकेले ने मिलकर मार दिए 255 और बाकियों ने मारे 91। उधर अगर आप देखोगे पहली पारी में तो ऑलमोस्ट सबने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, एक्सेप्ट जैक क्रॉली ने नहीं कंट्रीब्यूट किया था, बाकी सबने थोड़े बहुत रन मारे हैं। तो यहाँ तो जैक क्रॉली ने भी अभी शुरुआत थोड़ा बहुत 1-2 चौके लगा दिए, तो उनके साइड से जैक क्रॉली रह गया था, बाकी सबने रन्स मारे। तो उनके बैटर्स का क्योंकि कंट्रीब्यूशन आया हुआ है, तो थोड़ा सा ये है कि उन्होंने सबने कुछ ना कुछ स्कोर किया है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि कंट्रीब्यूशन उनके वहां से 1 से लेकर 9 तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे पास टॉप 5 6 ही थे, उनके पास नीचे तक है जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं। और प्लस उनका खेलने का तरीका, अगर वो एक सेशन में 1-8 घंटे में भी उन्होंने तेज बैटिंग करके कोई 70-80 रन भी मार दिए ना शुरू में या बीच में कभी भी, वो आपको पैनिक में लेकर आएंगे, और जब प्रेशर में आप होते हो वहीं पर गलतियां ज्यादा देखो ये हमने पहले भी खेल देखा था 370 वाला। एक मुझे कायदे से वैसे बात समझ नहीं आई है, ठीक है आप इंग्लैंड को आगे बोल रहे हो और इंग्लैंड चेज भी कर सकता है, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग दिस पॉइंट। आपने 472 मारे पहली इनिंग के अंदर, 471 मारे, उन्होंने 465 मारे। नहीं मारने चाहिए थे वैसे, क्योंकि उन्होंने 465 मारे और आपने बॉलिंग खराब कराई, और उन्होंने क्यों 471 खाई, क्योंकि उन्होंने भी बॉलिंग खराब कराई। उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग तो करनी नहीं, उन्होंने वो 600 खा सकते थे, यही आप नहीं समझ पा रहे। सुनिए तो वो 600 471 खाया है ना, बात खत्म हो गई। 471 खाया है ना, वो 600 खा सकते थे, आप समझ नहीं रहे। ये निकालने वाली बात है। नहीं भाई, बात तो सही है यार, आप 600 मार सकते नहीं भाई, यही तो आप नहीं समझ पा रहे हो। सुनिए, वो 600 खा सकते थे, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा हूं। बताओ, अल्टीमेटली हिस्ट्री बनी थी उस दिन पे भी, हिस्ट्री बनी थी। क्या आप मानते हैं? 3 बैटर ने 100 मारा और आपका टोटल 471 पे रह गया, सबसे कम टोटल था वो। एक बात बताइए मुझे, चलिए, कि क्या आप 600 नहीं खा सकते थे? आप क्यों 600 खा? आप 600 बना सकते थे पहली पारी में, 550 बना सकते थे। नहीं, क्या वो लीड लेके नहीं जा सकते थे आपसे? इंग्लैंड वाले के आपसे लीड नहीं लेके जा सकते थे वैसे यार, लेकिन 6 रन की लीड दिया है उन्होंने यार। अरे काट तो सकते थे, काटे भी तो नहीं। मेरी बात, 6 रन आपके 3 बैटर्स ने 100 मारा था, 3 बैटर ने 450, उनके बस ओली पोप ने 100 मारा था और ब्रुक 99 मारा था। बाकी सबकी 60-70 की कंट्रीब्यूशन थी। और पता है आप, डिफरेंस ये है कि आपने कैचेस छोड़े थे तब वो उतने तक पहुंचे। नहीं, वहां अगर आप कैचिंग ठीक रखते तो आप ऑलरेडी लीड लेके गए होते भाई, आपकी 100-150 की लीड होती। मैं आपसे बस ये बोल रहा हूं, और जो मेरा सबमिशन है इंडिया को लेके, आपने 471 बनाया, आप एंड में जाके जरूर मैं मानता हूं कि चलो क्रम्बल कर गए, लेकिन अल्टीमेटली आपने 471 बनाया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पहली इनिंग में आएगा। मैंने तो नहीं करा था एक्सपेक्ट 471 मारोगे आप, लेकिन आपने 471 मारे, चाहे वो ऊपर वालों ने मारे हो चाहे वो नीचे वालों ने ना मारे हो। सुन तो लीजिए मेरे भाई, सुन तो लीजिए, आपने सुन तो लीजिए भाई, तर्क तो आपने रख लिया ना अपना तर्क। चलिए बोलिए। 471 हुए,
चाहे ऊपर वालों ने मारे चाहे किसी ने मारे ना, आपने एक्सपेक्ट किया था ना आपने एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया 400 रन मारेगा, मैंने तो नहीं किया था भाई एक्सपेक्ट। ये सब एडमिट करेंगे जी, इंडिया ने फिर भी 471 मार दिए। चलिए वो आया बैटिंग करने के लिए, मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो वो ट्रेल काट ही देंगे एकदम से, 465 भी मार देंगे। क्यों? क्योंकि आपने राइट एरियाज में बॉलिंग नहीं करी। और उन्होंने भी 471 क्यों खाए? क्योंकि उनके जो शुरू में बॉलिंग हो रही थी ना, उन्होंने भी राइट एरिया में बॉलिंग नहीं करी थी फर्स्ट इनिंग के अंदर, उन्होंने दूसरे दिन आके आपके धागे खोल दिए, आप नहीं खेल पाए, फिर एक सेशन के अंदर ही अपनी निपट लिए, 41 पे 7 हो गए। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर उन्होंने राइट एरियाज में बॉलिंग करके एंड में आपको जैसे तैसे करके रोक दिया ना, 370 पे रोक दिया आपको, तो आप भी राइट एरिया में बॉलिंग करके उनको फंसा सकते हो, बेहतर कर सकते हो। इंग्लैंड चेस कर सकता है, लेकिन भाई अगर मारने जाओगे ना, दो धारी तलवार है ये, नहीं अगर खुद पे चले गई तो आप हार जाओगे। मैं आपका पॉइंट समझ गया। हाँ। मैं मानता हूं आपके पॉइंट कि देखो वो मारने जाएंगे, राइट एरियाज में हमारे बॉलर बॉलिंग कर लें, लेकिन अभी जो नहीं हुआ है हम वो तो नहीं बात कर सकते ना। उसको हम expect देखो नहीं कर रहे, वो उसकी बात कर आपके सकते हैं। बॉलर से 471 के बाद मैं ही आप दोनों से लड़ रहा था, मैं ही लड़ रहा था कि यार इंग्लैंड नहीं बना पाएगा, इंग्लैंड 300 बना ले वो बहुत बड़ी बात है। आप सिर्फ 6 रन की लीड लेके गए, किसकी वजह से? आपके बॉलर से एक तो विकेट नहीं निकाली गई बुमराह के अलावा, प्लस आपसे फील्डिंग नहीं हुई, फील्डिंग भी नहीं हो रही। फील्डिंग में आपने 6 कैचेस ड्रॉप कर दिए। तो अब आप ये कह रहे हो कि लास्ट डे पर आकर उन्होंने अभी विकेट नहीं दी, आप 6 ओवर में एक भी विकेट नहीं निकाल पाए। और अगर वो पार्टनरशिप करते हैं, जो कि करेंगे पहली विकेट के लिए, अगर उन्होंने 40-50 की पार्टनरशिप कर दी तो फिर आप खुद बैकफुट पर हो गए और आपके बॉलर जो है वो राइट एरियाज में बॉलिंग करें। तो ये मुझे थोड़ा सारी चीजें एक साथ हो जाएं, हो गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वी नीड बेटर परफॉर्मेंसेज फ्रॉम डीएसपी सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। कोबरा। राइट एरियाज में बॉलिंग ही करनी है। यहाँ पे ना, यहाँ पे विकेट ले गए बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप विकेट नहीं ले पाए तब क्या होगा?